आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने आज मैथमेटिक्स विषय की क्लास लेके आया हूं, जो आपके सेंट्रल और स्टेट लेवल की भर्तियां हो गई, चाहे RS की हो, IS की हो, आपकी रेलवे की हो, SSC की हो, बैंकिंग की हो, ग्राम सेवक, पटवारी, LDC, UDC, इन सभी तरह की भर्तियां जिसके अंदर मैथमेटिक्स विषय के पोर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर मैं आपके टॉपिक सॉल्व करवाने वाला हूं। तो हम बात करते हैं जो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ, आज के पहले प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई छात्र कितने हैं, कुल 50। कितने छात्र हैं, 50। भाई छात्र है कितने आपके पास, 50 छात्र हैं। उसमें से लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:3। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, तो लड़कों की संख्या की बात करें, लड़कों का अनुपात है 2, अनुपातों का योग 5 हो गया। कुल छात्र कितने हो गए, 50। तो कितने हो गए, 5 का 50, 10 बार 2 × 10 कितने हुए, फिर 20। तो लड़के कितने हो गए, 20। अब लड़कियां पीछे कितनी बच गई, वे 50 है टोटल। तो लड़कियां कितनी बच गई आपके पास, 30 हो गई। अब प्रश्न पूछा, देखो प्रश्न कह रहा है लड़कों का औसत और लड़कियों के औसत अंक 70 है। भाई लड़कों का औसत कितना है, 70। तो वे लड़कों के अंकों का कुल योग हम निकालें, लड़कों के अंकों का योग कितना हो जाएगा। भाई लड़कों का औसत है 20 और लड़कों का औसत कितना है, 60 और लड़कों की संख्या कितनी है, 20। तो 60 को 20 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो संख्या टोटल कितनी हो गई, 1200। तो अंकों का योग 1200 हो गया। और अब लड़कियों की बात करें कि लड़कियों के अंकों का योग क्या हो जाएगा आपके पास, तो लड़कियों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास, 30 और औसत कितना है, 70। तो 70 × 30 कितने हो जाएंगे, 2100। तो इनके अंकों का योग हो गया 2100। आपको पूछा है पूरी कक्षा का औसत, तो भाई दोनों के अंक जोड़ दें। पूरी कक्षा का औसत पूछा है तो दोनों अंकों के अंकों को जोड़ देते, तो 1200 और 2100 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 3300। और कुल छात्रों की संख्या कितनी है अपने पास, 50। तो 50 का क्या देंगे, कुल छात्रों की संख्या का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 5 का भाग 330 में कितनी बार जाएगा, 66। तो आपके पास औसत कितना हो जाएगा, 66। और 66 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करें, भाई जो जितने भी हैं उनके सबके अंकों का योग निकाल लें, फिर उसके योग के अंदर जितने विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जो भी हैं, तो उसका क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो आपके पास औसत आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में ये पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का औसत क्या है, भाई वास्तविक औसत क्या है, ये हमें निकालना है। भाई दिया हुआ क्या था कि ये 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा था आपके पास में, 53 इसका औसत दे रखा था। लेकिन उसमें गलती क्या की कि वे जो संख्या है, एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया। भाई वास्तव में तो 58 थे, कितना पढ़ लिया, 16। तो भाई 58 में से मतलब 16 क्या करे, घटा दे, मतलब 58 पढ़ने थे 16 पढ़े तो मतलब कम पढ़ लिए। ठीक है, तो 58 में 16 घटाए तो कितने बच गए, 42।
मतलब 42 उसमें क्या पढ़े, उसमें कम पढ़े। और कितनी संख्याएं हैं आपके पास, 7 संख्याएं हैं। वे 7 का भाग 42 के अंदर कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका मतलब जो औसत वास्तविक था उससे 6 औसत क्या पढ़ लिया, कम पढ़ लिया। तो भाई पहले औसत आपके पास कितना दे रखा है यहाँ 53, तो 53 में क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो आपके पास जो वास्तविक औसत था वो आ जाएगा। 53 में 6 जोड़ते कितने आ गए आपके पास 59। इसका मतलब उन संख्याओं का औसत कितना था, 59 था। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आए उसको आपको इसी तरीके से हल करना है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है। ठीक है ना, जिससे आप कम से कम टाइम वेस्ट हो सके। जितनी गलती की गई है उसका औसत निकाल लीजिए, अगर जोड़ने की जरूरत पड़े तो जोड़ दीजिए, घटाने की जरूरत पड़े तो घटा दीजिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपको क्या कह रहा है कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य निकालना है। भाई 2 क्लास है, एक तो 100 छात्र वाले जिसका औसत दे रखा है और एक 50 छात्र वाले उसका भी औसत दे रखा है। आपको इन दोनों का मिक्स में औसत कितना होगा ये आपको यहाँ पे पूछा है। भाई मिक्स में दोनों का औसत कितना होगा, तो पहले वाले में कितने छात्र है 100 और इनका औसत माध्य कितना दे रखा है, तो माध्य बोलो चाहे औसत एक माध्य कितना दे रखा 25, तो 100 × 25 कितने हो गए आपके पास 2500। इनके अंकों का योग कितना हो गया 2500 हो गया। फिर देखो दूसरी कक्षा में 50 छात्र हैं और माध्य है 70, तो भाई 50 × 70 कितने हो गए 3500। इनके अंकों का योग हो गया 3500। फिर बोला दोनों का माध्य, तो दोनों का माध्य ज्ञात करना है, तो भाई पहले दोनों के अंकों को जोड़ दें, तो 2500 और 3500 कितने हो गए 6000। और बट्टे में कितने छात्र हैं कुल, इसमें 100 छात्र हैं, दूसरी वाली में 50 छात्र हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने हुए 150 छात्र। तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 15 का भाग 60 में 4 बार और 0, तो कितना आ गया माध्य यहाँ आपके पास 40। माध्य कितना आ गया 40, और 40 माध्य कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ये आपके एवरेज के क्वेश्चन, औसत के क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हमने सॉल्व किए। जितने भी क्वेश्चन आपको जितना शॉर्ट मेथड से और सरल तरीके से जितना क्वेश्चन को किया जा सके, हमने कोई भी यहाँ पे सूत्र का प्रयोग नहीं किया। बिना फॉर्मूले के द्वारा कम समय में प्रश्नों को कैसे हल करें वो आज की क्लास में हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये क्लास पहुँच सके और उनको इसका फ़ायदा मिले। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन, अगली सीरीज के क्वेश्चन वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।